वैसे नेतन्याहू की चेतावनी ये बहुत कुछ कहती है, क्योंकि जो तस्वीरें आप देखेंगे उससे खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हमले तेज हैं। ईरान का कितना हर दिन नुकसान हो रहा है। ईरान ने देखिए 200 बैलिस्टिक जो मिसाइलें दागी, इन मिसाइलों की आवाज आप देखिए कितनी दूर तक इसकी रोशनी, और इन मिसाइलों में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है ईरान। यही नहीं, इन तस्वीरों को सामने आने के बाद लगातार कहा अब ये भी जा रहा है कि ये पैसे ईरान की अर्थव्यवस्था में खर्च हो सकते थे, वहां के लोगों को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल हो सकते थे। ये ईरान जो लगातार इस समय हमले कर रहा है इजराइल पर, नेतन्याहू इस समय बौखलाए हुए और कभी भी बड़ा हमला कर सकते हैं। वो लगातार वो चेतावनी भी दे रहे हैं और अर्थव्यवस्था को लेकर वो बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट भी ये मानने लगे हैं कि हाँ, ईरान का इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है जो वहां के लोगों को आगे बढ़ाने में हो सकता था। और यही वजह है कि वहां की गतिशील यानी कि पंगु की बात कही जा रही है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सुनिए आप डिफेंस एक्सपर्ट को। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अपनी स्टेटमेंट में जब कहा है कि, और वो भी एड्रेस एक तरीके से डायरेक्टली ईरानियन लोगों के लिए किया है, तो वो चाहते हैं कि एक तरीके का रियलाइजेशन आए ईरानियन पब्लिक के अंदर और वो खमेनी के खिलाफ खड़े हो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ईरान से पार पाना है तो सबसे पहले खुमैनी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके हटाए बिना वहाँ कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश करी है कि वहाँ पर जो पैसा ईरानियन गवर्नमेंट खमेनी जो है वो अगर खर्च कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ टेररिज्म में, वो पैसा अगर शिक्षा, हेल्थ, डेवलपमेंट के ऊपर अगर किया जाए तो लोगों तक पहुंचेगा। सो लोगों की जो तकलीफें हैं वो एक्चुअली उनके अपने लीडर के वजह से हैं। टू दी एक्सटेंट वो ये भी एक मॉरल कार्ड खेल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का, ह्यूमन वैल्यूज़ का कार्ड खेल रहे हैं कि पूरी दुनिया और इजराइल ईरानियन लोगों के खिलाफ नहीं है, वो खमेनी के खिलाफ है, उसकी टेररिज्म के खिलाफ है। साथ ही साथ वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पब्लिक खड़ी नहीं हुई तो उसके अंजाम उन्हीं के ऊपर आएंगे। जो लॉसेस हैं वो पब्लिक के लॉसेस होंगे, खमेनी के लॉसेस नहीं होंगे। और ऐसा एक लास्ट उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है कि खमेनी अपनी पब्लिक से ज़्यादा डरते हैं, दुनिया से कम डरते हैं। दैट अमाउंट्स टू कि नेतन्याहू उस पब्लिक को इंसाइट कर रहे हैं कि आप में वो पावर है, आप उस पावर को यूज़ करिए और खमेनी को हटाइए। नेतन्याहू के भविष्यवाणी की खबर पूरे विश्व भर में जंगल की आग की तरह फैल चुकी है और डिफेंस एक्सपर्ट भी इस बात को मानने लगे हैं कि हाँ, खामेनेई अपनी जनता से खुद ही इस समय डरे हुए हैं। नेतन्याहू ने भी इस बात का जिक्र किया है कि आप लोग सबक सीखिए और अपने मुखिया को आप देखिए कि वो आपके लिए कितना बुरा अब कर रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ईरान और इजराइल पिछले महीने में एक दूसरे पर भीषण मिसाइल हमले भी कर चुके हैं और अब एक बार फिर ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भविष्यवाणी ने ईरान के अंदर सनसनी फैला दी है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित करते हुए वीडियो जारी कर दिया। नेतन्याहू ने ईरान के खामनेई शासन को क्रूर, निर्दयी करार दिया है। खामनेई शासन को तेहरान का अत्याचारी बताया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि अगर ईरान इजराइल पर अगला हमला करता है तो ईरान खुद ही अपनी बर्बादी की कहानी लिख लेगा, क्योंकि इजराइल पर अगले हमले से ईरान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तबाह हो जाएगी। Another attack on Israel would simply cripple Iran's economy.
इधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरानी जनता को खामनेई शासन के खतरनाक इरादों से अलर्ट कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरानी सरकार इजराइल के साथ युद्ध की जगह शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता तो ईरानियों की जिंदगी बदल जाती, लेकिन इसकी जगह खामनेई ने शासन की क्रूरता दिखाई और दुनिया को आपके देश के खिलाफ कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में खामनेई की सरकार इजराइल से ज्यादा अपने नागरिकों से डरती है। But there's also good news. Yet there's one thing Khamenei's regime fears more than Israel. You know what it is? It's you, the people of Iran. Don't let your dreams die. क्या खामनेई सरकार सच में ईरानी जनता से डरती है? क्या ईरान का विकास खामनेई की लिस्ट में नहीं है? क्या ईरान को युद्ध की आग में झोंकना और इजराइल को बर्बाद करना ही ईरान का मकसद है? तभी नेतन्याहू कह रहे हैं कि खामनेई इजराइल से ज्यादा ईरान की जनता से डरते हैं। वो ये जब बताते हैं तो इसके दो मतलब निकाले जाते हैं। एक, पब्लिक को उन्हीं के खमेनी के खिलाफ खड़ा करना और फ्यूल अप करना, और दूसरा एक तरीके की वार्निंग देना, एक तरीके का दबाव क्रिएट करना, खौफ क्रिएट करना कि उनकी जो सिचुएशन है ईरानियन लोगों की, वो उनके अपने लीडर की वजह से है। यानी कि ईरान का इजराइल पर संभावित हमला खुद उसकी आर्थिक कमर तोड़कर रख देगा, और नेतन्याहू ने यह भी संकेत दे दिया है कि इजराइल पर ईरान के हमले का रत्ती भर असर भी नहीं पड़ने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं ईरान इस समय इजराइल की भविष्यवाणी को झूठा साबित करने के लिए लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, क्योंकि ईरान को रूस से जो मिसाइल मिली है उसके बाद उसके हौसले अब लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ईरान को रूस से इस्कंदर मिसाइल मिली है। इस्कंदर मिसाइल की मारक क्षमता बहुत ही अचूक ये मिसाइल, और इसीलिए अब ईरान ये कह रहा है कि इजराइल पर इससे अगर हम हमला किए तो इजराइल का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। नेतन्याहू को इस समय कड़ी चुनौती ईरान इस मिसाइल को पाने के बाद अब दे रहा है। ये देखिए रूस की जो ये मिसाइल है ईरान की ताकत में किस तरह से इजाफा ये कर रही है, लेकिन इजराइल ने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि अगर एक भी हमले हुए तो इसका पलटवार भी किया जाएगा।